हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का टाइप 1 कंप्लीट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन बुक के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर वाइज एंड मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये फर्स्ट वीडियो है एंड 2 वीडियो में पूरा मिक्सचर एलिगेशन खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी आर इन रेशियो 4:3। ओके, ए में कैसे है 4:3 में, बी में है 2:3 में। ठीक है, इन व्हाट रेशियो द लिक्विड इन बोथ वेसल्स बी मिक्स टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ वेसल कंटेनिंग हाफ मिल्क हाफ वाटर। ओके, हाफ इन्हें बीच में चाहिए। तो ए को इधर रखा 4/3, बी को इधर रखा, देखो 4/3 नहीं लिखेंगे, 4/7 लिखेंगे। मतलब 4 ए फर्स्ट वाला है, बट सॉरी 4 मिल्क है, तो टोटल कितना है वाटर, मिल्क और वाटर मिला के 7 है। ठीक है, 4 + 3 7। सिमिलर इधर 2 यहाँ पे मिल्क है, तो 2 + 3 5 यहाँ पे। ठीक है, और चाहिए कितना, हाफ हाफ चाहिए 1/2। ठीक है, अब इससे हमें एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, अब कैसे लगाते हैं, 1/2 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लोगों को 7 5 2, इतना नहीं करना होता। 7 5 2 है, 7 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, 2 है, सबको खत्म करना है हमें, तो सब में 7 5 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आपको माइंड में करना है, 7 5 2 7 5 2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 7 से 7 चला जाएगा, 5 2 = 10 और 10 4 = 40। ओके, तो 10 4 हमारा 40 हो गया। देन इधर 5 से 5 चला गया, 7 2 = 14 एंड 14 2 = 28, तो ये 28 हो गया। 2 से 2 चला गया, 7 5 = 35, यहाँ पे 35 हो गया। ठीक है, 40 माइनस यहाँ पे 35 होगा, तो क्या बचेगा 5, 28 माइनस 35 हो जाएगा 7 बचेगा, 7:5, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2, अ जार कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ अ फ्रूट जूस एंड वाटर इन रेशियो 5:x। तो जूस है, वाटर है, 5 है, x है। When 1 liter of water is added to 4 liter of the blend, ratio of fruit juice to be 1:1। ओके, 1:1 ये कब हो जाएगा, जब इसमें 1 यहाँ पे आपका 1 यूनिट ऐड होगा, 1 लीटर वाटर ऐड होगा। ठीक है, 1 लीटर वाटर ऐड होगा। ओके, अब देखो, अगर हम इन्हें इक्वल करना है तो 5 में तो कोई चेंज आया नहीं है, जूस में तो कोई चेंज आया नहीं है ना, तो ये 5 का 5 रहेगा। ठीक है, ये 5 का अगर 5 रहेगा तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5, एंड ये 5 है और ये 1 है, तो x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सचर कंटेन्स लिक्विड ए लिक्विड बी इन द रेशियो ऑफ 5:4। ओके, ए रेशियो बी क्या है, 5:4 है। इफ 2 liters of liquid B is added to it and द रेशियो ऑफ ए टू बी बिकम 7:6। ओके, 7:6 हो गया जब 2 लीटर इसमें ऐड किया गया, 2 लीटर ऐड किया गया। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इन द मिक्सचर। ए का कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ए को हमें इक्वल करना है। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 35:28, नीचे में +2 लीटर जो था, ये हो जाएगा 7 5 = 35:30। अब ये दोनों कॉमन हो गया, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं था, 35 अब 28 से 30 आया, यानी 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है, 2 लीटर को प्रेजेंट कर रहा है। तो पूछा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए 35 है, तो 35 लीटर, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 1 लीटर 1 यूनिट को प्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ बकेट पेंट एंड ऑयल मिक्सचर इन रेशियो 7:5। ओके, 24 लीटर मिक्सचर से निकाल लिया जाता है एंड 24 लीटर ऑयल डाल दिया जाता है। ओके, सो ये ओल्ड वाला है हमारा, और न्यू मिक्सचर क्या हो जाएगा, इफ़ द रेशियो ऑफ पेंट एंड ऑयल बिकम्स 1:1 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, 1:1 हो गया। तो सबसे पहले देखो कि ऐड क्या हुआ है, ऐड सिर्फ ऑयल हुआ है ना, पेंट तो हुआ नहीं है, तो हमें ऑयल को इक्वल करना, सॉरी पेंट को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि पेंट में कोई चेंज नहीं आया है। तो ऊपर क्या करेंगे हम, सर नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे वाला न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, ओल्ड का है 7:5। ठीक है, एंड न्यू का हो जाएगा हमारा 7:7। तो ये 2 यूनिट का जो इंक्रीज़ है, ये 24 लीटर्स को दिखा रहा है, ये 24 लीटर को दिखा रहा है। ठीक है, तो 24 लीटर को ये 2 यूनिट दिखा रहा है। पूछा क्या हमें, देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट वाज कंटेंट इन द बकेट इनिशियली। तो स्टार्टिंग में कितना था, यानी 7 यूनिट था, 7 से कर दोगे 12, 7 = 84। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल एड्स 2 liters ऑफ अल्कोहल इन 6 लीटर ऑफ वाटर। ओके, एंड दिनेश एड 1 liter ऑफ अल्कोहल इन 9 liters ऑफ वाटर। ओके, व्हाट इज द रेशियो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन 2 मिक्सचर्स। अब रेशियो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यहाँ पे पूछा है। ठीक है, सो राहुल ने क्या किया है, जो हमारा अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 2 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, राहुल का। दिनेश का क्या है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 1 है और 9 है। ठीक है, तो ये दोनों के रेशियोज हो गए। अब सबसे पहले इसमें अल्कोहल का मिक्सचर देखो कितना है, तो 2/8 × 100 विच इज़ इक्वल टू 25%। ठीक है, अब इसमें देखो 1/10 × 100
10 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का सम मतलब टोटल में से है ना, 9 + 1 10, इसमें 6 + 2 8 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 10%। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10, तो 25:10, इन्हीं का रेशियो पूछा है। 25:10 क्या होगा, 5:2। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ मिक्सचर ऑफ 165 लीटर्स द रेशियो ऑफ लिक्विड x एंड y इज 6:5। ओके, x रेशियो y 6:5 है। अब टोटल ये 165 को प्रेजेंट कर रहा है, यानी 11 यूनिट जो है 6 + 5 165 को प्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट प्रेजेंट करेगा 15 यूनिट को, सॉरी 15 लीटर्स को। पूछा कि 5 लीटर ऑफ लिक्विड y इज एडेड टू द मिक्सचर। ओके, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट 5 की वैल्यू है, तो 15 6 90, 15 5 75। बोला है यहाँ पे y में 5 लीटर और ऐड करना है, तो ये 80 बन जाएगा और ये 90 बन जाएगा। बस 9:8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी इज 3:4 एंड 5:9। ए है, बी है, इसमें 3:4 है, इसमें 5:9 है। ओके, अब इनका सम क्या होगा, 7 होगा, इनका सम क्या होगा 14। तो ऊपर वाले को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनके सम को क्या किया है, इनके सम को डिस्ट्रीब्यूट किया। ए एंड बी आर टेकन रेशियो 2 और 3, 2 और 3 का रेशियो, यानी 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा सम था, इससे मैटर नहीं करना, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इसमें और इसको मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो न्यू रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 3 to the 6 to the 12। ठीक है, 2 to the 4 मान लो, 4 3 the 12 एंड 4 4 the 16। ठीक है, अब 3 5 the 15 एंड 9 3 the 27। बस इसे सॉल्व करना है। 12 और 15 आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 43, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हमने कैसे किया, सबसे पहले इसका देखो, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। ये जो 2:3 में यहाँ पे दिया हुआ ना 2:3, तो हमने 2:3 में से डिस्ट्रीब्यूट किया 2:3। यहाँ पे 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो सम होता है इसका, जैसे 4 + 3 7 9 + 5 14 है, तो इनका सम जो होना चाहिए इक्वल आना चाहिए। इक्वल आएगा तभी आप उसके रेशियो के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है। एलॉय ए कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 4:3। ए में 4:3 में है, बी में 5:2 में है। ठीक है, दोनों का सम 7 है, तो कोई हमें चेंज नहीं करना है इसमें। फिर इसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 5:6 में, तो ऊपर वाले को 5 में, नीचे को 6 में। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा, 5 4 the 20 एंड 5 3 the 15, ये 6 5 the 30, 6 2 the 12। ठीक है, 50:27। पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय इज क्लोजेस्ट टू। टोटल कितना है, 77। ठीक है, अब जिंक कितना है अपना, 27 है, जिंक है, तो 27 अपॉन बाय टोटल में 77 इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे आएगा अप्रॉक्स आपका 35% के अराउंड। 35% आपका ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, अ वेसल कंटेन 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड टू द वाटर इज 5:3। ओके, तो टोटल कितना है, 32 लीटर है ना, 5:3 में है। इफ़ 12 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट, 12 लीटर से ले लिया तो बचा कितना, 20 लीटर। अब रेशियो पूरे को लिया है तो इसमें कोई रेशियो में अंतर आएगा, नहीं आएगा। तो 3:2 में अगर हम 20 लीटर को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 लीटर 5 की वैल्यू है, 20 लीटर ये 5 की वैल्यू है ना, सॉरी 3:2 है ना, सॉरी 5:3 है। ओके, एक सेकेंड, ये 5:3 है ना, तो 5:3 में हमें 20 लीटर को बांटा है, तो 20 लीटर 8 की वैल्यू है, हमें 5 की निकालनी है और 3 की निकालनी है। 20 लीटर 8 की वैल्यू यानी क्या हो जाएगा, 2.5 है ना, 2.5। अब 2.5 से अगर 5 में मल्टीप्लाई करोगे 12.5 लीटर ये हो गया एंड 7.5 लीटर आपका वाटर हो गया। ये एसिड, ये वाटर। ठीक है, फिर क्या बोला, 7.5 लीटर और वाटर ऐड किया, इसमें 7.5 और ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो 12.5 का 12.5 ही है और इसमें क्या कर दिया है 7.5 और, यानी 15 बना दिया इसे। ठीक है, इसे 15 बना दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, जो नीचे 10 आएगा वही मैं 10 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 125 और यहाँ पे 150। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 5 ज़ा 25 6 ज़ा 5:6, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, अ मिल्कमैन यूजेस 3 कंटेनर्स फॉर सेलिंग मिल्क, their capacities being 40 liter, 30 liter, 20 liter respectively. He fills 87.5%, 80% and 90% of the container with a mix of milk and mix of water 3:2, 5:1, 7:2। तो पूछा है कि रेशियो क्या होगा टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू द वाटर का। ठीक है, तो सबसे पहले मिल्क का निकालते हैं। ठीक है, तो मिल्क क्या है, 3 है, 3 आउट ऑफ कितना, 3 + 2 5, 3 आउट ऑफ 5, इसमें 40 लीटर का, और ये कितना परसेंट भरा है, 87.5%। ठीक है, 87.5%। फिर प्लस, फिर दूसरा हो गया हमारा 5/6, 5/6 इंटू 30 इंटू 80%। ठीक है, क्लियर। देन फिर प्लस ये आ गया हमारा 7/9, 7 है मिल्क और टोटल है 9, 7/9 इंटू 20 इंटू 90/100। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 21 + 20 + 14 विच इज़ इक्वल टू 55।
ठीक है, तो मिल्क का आ गया। वैसे ही वाटर का निकालेंगे। वाटर का देखो, वाटर का ये 2 है आउट ऑफ 5 है ना, 2 आउट ऑफ 5, एक बार मैं इसे रेज कर लूँ, 2 आउट ऑफ 5 इंटू 40 लीटर का इंटू 87.5, सिमिलर यही चीज़ें चलेंगी, 7.5% इंटू, फिर इसमें 1 वाला वाटर है 1/6 आउट ऑफ 6 इंटू 30 इंटू 80/100 प्लस 2/9 इंटू 20 इंटू 90/100। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आएगा आपका 14 + 4 + 4 विच इज़ इक्वल टू 22। पूछा क्या है इनका रेशियो, ठीक है, 55/22 हो जाएगा, 55/22 विच इज़ इक्वल टू 5/2। ये होगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 56 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर इज 5/2। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो of the milk to the water is 7/2, some quantity of milk to be added to the mixture, the quantity of the milk present in the new mixture will be, okay, so 5/2 था, ठीक है, और ये 56 लीटर का है, 56 लीटर यानी 5 + 2 7 को प्रेजेंट कर रहा है 56 है ना, तो 8 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा 40 लीटर, ये हो जाएगा 8 टाइम्स 16 लीटर, ठीक है, 40 और 16। इन ऑर्डर टू मेक रेशियो से 7/2 बनाना है, ठीक है, तो 7/2 बनाने के लिए उसे कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 7/2 जब आप बना रहे हो, यहाँ पे 7/2 आ रहा है, ओके, तो जब आप कुछ ऐड कर रहे हो, अब आपको ये वैल्यूज अभी नहीं देखनी, आपको रेशियो देखना, ऐड कर रहे हो, तो ऐड क्या कर रहे हो, मिल्क ऐड कर रहे हो, है ना, मिल्क, ये वाटर, मिल्क ऐड कर रहे हो, वाटर में तो कोई चेंजेस नहीं है, वाटर 2 का 2 ही है, ठीक है। तो अब ये जो 2 यूनिट इंक्रीज़ हुआ है ना, ये 2 यूनिट जो इंक्रीज़ हुआ, ये दिखा रहा है आपके इंक्रीज क्वांटिटी को, 2 यूनिट इंक्रीज़ हुआ इंक्रीज क्वांटिटी को दिखा रहा है। जैसे 7 का ये 8 टाइम्स था, ये भी 8 टाइम्स होगा, यानी ये भी 16 होगा, और ये 8 टाइम्स होगा 56 होगा, ठीक है। तो ये 40 था 56 हो गया, कितने का इंक्रीज़ हुआ है 16 लीटर्स का, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर, इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, द रेशियो ऑफ वाटर टू एसिड इज, ओके, 4/5 है, 1/2 है, ओके। इफ x लीटर ऑफ A इज मिक्सड विथ y लीटर ऑफ y, देन द रेशियो बिकम्स 8/13, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, वाटर, एसिड एंड टोटल, ठीक है, तो सबसे पहले क्या रेशियो है 4/5, इधर क्या है 1/2, ए है ये बी है, ये टोटल कितना है 9 है, ये टोटल कितना है 3 है, ठीक है, 3 और 9 है, ओके। अब देखो x लीटर ऐड किया, ठीक है, तो ये 4 जो है आपका, इस 4 में, या फिर आपको थोड़ा ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट वे में आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ वाटर है, हम सिर्फ वाटर को कंसिडर करेंगे, ठीक है, सिर्फ वाटर को कंसिडर करो, तो वाटर सबसे पहले, फिर एसिड है, तो 4/9 हो जाएगा वाटर, ठीक है, 4/9, इसमें क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, आउट ऑफ टोटल 2, एक 3 है ना, उसमें से एक वाटर है, 3 में से एक वाटर है, और ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल 8/13, तो 8/21 हो जाएगा, 8 + 13 21। अब सभी को इक्वल करने के लिए हम 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 इक्वल ही, मतलब ये डिनोमिनेटर हटाने के लिए 3 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 21 टाइम्स में, ठीक है। तो ये रेशियो अब क्या बन जाएगा अपना 28, 21 और ये 24, ये क्या है वाटर है, ए का वाटर है, ये ये बी का वाटर है, ठीक है। अब इसका एलिगेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा 28 - 24 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3/4, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर, एक लाइन में हो गया हमारा। नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ वैरायटी ऑफ कमोडिटी इज ₹7 per kg एंड दैट्स ऑफ अनदर 12 per kg, फाइंड द रेशियो फॉर विच 2 वैरायटी शुड बी मिक्सड। ये 7 है, 12 है, बीच में 10 आ जाएगा, ये 3, ये 2/3, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई ओनली इन द रेशियो 5/2, ठीक है। ए जो, अब देखो एलॉय सी में क्या होगा ना, जो आपका एलॉय सी होगा उसमें एक्स वाई का रेशियो है, इधर भी एक्स वाई का रेशियो, इधर 5/2 है, ठीक है, इधर क्या है 3/4 है, समझ में आ जाए इतना। अब इधर 5/2 है, इधर 3/4, अब यानी किस रेशियो में लाया गया 4/5 में, तो इसको 4 डाला है, इसको 5 डाला है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20/8 सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा, एक बार मैं फिर से कर दूँ, 20/8 और ये आ जाएगा 15/20। अब x का x के साथ ऐड कर दो, 20 + 15 कितना होता है 35, एंड 8 + 20 होता है 28, ठीक है। अब ये इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये 7 5 7 4 था, तो 5/9, 5/9 में देखोगे
सॉरी 5:4 ना, 5:4, ठीक है, 5:4। अब 5 है, एक्स का पूछा है ना मैं, एक्स का, तो एक्स पहले वाला है, 5 है तो टोटल कितना था 9, 5/9 इंटू 100, 5/9 क्या होता है 55, 5/9%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ए कंटेन्स चॉकलेट एंड मिक्सचर मिल्क इन द रेशियो 4:3, ओके, चॉकलेट और मिल्क का यहाँ पे दिया हुआ है 4:3, बी कंटेन 5:2 में चॉकलेट और मिल्क, ठीक है। अब इसे 5 और 6 में मिलाया गया है, सिमिलर क्वेश्चन है वही वाला, इसे 5 में इसे 6 में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि आपको क्लैरिटी ना हो। चॉकलेट है, ये मिल्क है, चलो चॉकलेट मिल्क दोनों का रेशियो ना, चॉकलेट मिल्क का रेशियो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 20:15, ये हो जाएगा 30:12, 20 30 से मिल जाएगा, 15 12 से मिल जाएगा, तो 50:27, ठीक है। अब कौन सा वाले का पूछा है, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट पहला वाला हो जाएगा, चॉकलेट पहले है, तो टोटल 50 है, आउट ऑफ कितना 50 + 27 77 इंटू 100 विच इज इक्वल टू अप्रॉक्स 35%, सॉरी 65% के राउंड आएगा, ये सॉल्व करोगे तो 65%, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 100 लीटर मिक्सचर इज 2:3, ठीक है, 2:3 इन द सेंस आप बोल सकते हो 40% और 60%, है ना। अब बोला क्या है, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज विड्रॉन फ्रॉम रिप्लेस्ड विद मिल्क, ओके। सो अगर आप क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालोगे क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो 60% है वाटर, है ना, 60% वाटर है, उसमें से 10 लीटर बार निकाला गया, कितनी बार, 2 बार, मतलब टोटल 3 बार निकाला गया, एक बार लिखा हुआ है, 2 बार मोर बार निकाला गया, टोटल 3 बार निकाला गया, 10 लीटर आउट ऑफ 100, यानी 10% निकाला गया, है ना, 10 लीटर आउट ऑफ 100 मतलब 10% निकाला गया है, 10% निकाला गया मतलब 1/10 निकाला गया, 1/10 निकाला गया मतलब 9/10 बचा। कितनी बार निकाला गया, एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, तो 3 बार निकाला गया, बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इससे आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, उसको आप 100 से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ, एक बार मैं करके बताऊँ, 729 1,000, ठीक है। अब 60% इसका निकालोगे, आपका आएगा 43.74%, ये आ गया आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इफ़ आपको क्वांटिटी ऑफ मिल्क चाहिए तो आपको 100 से इसे माइनस करना पड़ेगा, 100 - 43.74 विच इज़ इक्वल टू 56.26%, बस क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, अ बीकर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स एक्शन y in the ratio 5:3, when 6 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन एंड देन रिप्लेस्ड विद y, जैसे 5:3, जैसे अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनिशियल, एक सेकेंड, इनिशियल है देन फाइनल है ना, x लिखा मैंने, x/y लिखा, इनिशियल ये फाइनल, इनिशियल क्या है 5:3 है, ठीक है, फाइनल क्या है 5:7 है, ठीक है, इनका सम क्या है 8 है, इनका सम 12 है, तो हमें सम इक्वल करना पड़ेगा, तो 8 × 3 24, ये 2 करेंगे तो 24, अब इंटू 3 आपको दोनों रेशियो में करना पड़ेगा, तो इनिशियल, अब न्यू इनिशियल क्या हो जाएगा, 5 3 15 एंड 3 3 9, ठीक है। अब 2 इससे करोगे, 2 इससे करोगे तो 10 यहाँ पे हो जाएगा एंड 14 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या है 6 लीटर ऑफ मिल्क विड्रॉन ऑफ, ओके, तो 6 लीटर किसके इक्वल है 15 - 10, है ना, 15 - 10 इज इक्वल टू 15 - 10 इज इक्वल टू 5, ओके। ये 5 यूनिट किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, 5 यूनिट 6 के इक्वल है, ठीक है। अब 5 यूनिट जब 6 के इक्वल है तो 15 का क्या आएगा, ठीक है, 5 यूनिट इज इक्वल टू 6, तो 15 यूनिट पूछा है, 15 यूनिट 18 हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स है, 15 यूनिट 18 हो गया, ठीक है। अब पूछा गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड एक्स इज कंटेंट इन द बीकर इनिशियली, तो स्टार्टिंग में कितना था वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 था और टोटल 8 में से, ठीक है, तो 5/8 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 112.5 लीटर्स, 11.25 लीटर्स, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस, 15 है 20 है, अब उसे टोटल 18 मिक्स करके 18 में कमा रहा है, तो बस एलिगेशन लगाओ, 15 20 इधर, बीच में 18, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2:3, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर, ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन काफ़ी। देन ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वीट, ये इतना पर केजी भी मिक्सड विद वीट इतना पर केजी, तो टोटल इससे इतने का प्रॉफिट हो, तो 20.40 एंड 25.50, बीच में रखो आप 23.80 को, बस ऐसे ऐसे करो, हो गया सॉल्यूशन। ये आ जाएगा आपका 1.7 रेशियो 3.4, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा गया, 1.1:2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। इन व्हाट रेशियो शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ, सिमिलर है 60 है 80 है, 2 टाइप अलग अलग टाइप है, मिलकर इसे 75 का बनाना है, तो 60 - 75 आ जाएगा हमारा 15, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1:3, कटने के बाद 1। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो एट विच ग्रोसर मिक्स वैराइटीज, सिमिलर क्वेश्चन है, 75 90
80, तो ये आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 5, 2:1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीकर इज फिल्ड विथ लिक्विड 3 parts ऑफ विच वॉज पार्ट ऑफ 7 part ऑफ मेडिसिन विच आर वाटर। ओके, 3 part पानी है और 7 part वाटर है। वट पार्ट ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड विद वाटर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर 1:1 बन जाए, ठीक है। अब वाटर है, मेडिसिन है, 3:7 में है ना। अब 3:7 है ये, और इसे 1:1 हमें बनाना है, ठीक है, 1:1 हमें बनाना है और हमें इसे इक्वल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, नीचे में 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 7:7 हो जाएगा, 7:7 हो जाएगा, तो 1:1 है। अब आपको वाटर कितना मिलाना है ये पूछा है, तो पार्ट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस विद वाटर हो जाएगा हमारा 7, ये 7 -3 अपॉन बाई 7 + 7, 7 + 7 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन बाई 14, 2 अपॉन बाई 7, क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा बाइज टाइप 1 sugar 45 रुपीज़ पर kg, ही मिक्सेज विद टाइप 2 sugar हैविंग प्राइस 48, 45 को 48 के साथ मिक्स किया, 46, फाइनल मिक्सचर बिकम्स 46 का। अब पूछा है रेशियो, पूछा है सिमिलर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2:1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर इन द रेशियो 3:4, ठीक है। इन 350 ग्राम ऑफ एन एलॉय द क्वांटिटी ऑफ कॉपर टू बी एडेड टू बिकम मेक रेशियो 4:3। ओके, 3:4 में है, यानी 7 को प्रेजेंट कर रहा है 350, 7 का 50 टाइम्स है, तो इसका 50 टाइम्स भी होगा 150, इसका 50 टाइम्स होगा 200, ठीक है। अब बोला है कि इसमें क्या मिला है कि ये रेशियो 4:3 हो जाए, ठीक है, ये रेशियो 4:3 हो जाए। तो 4:3 करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, रेशियो क्या बोला है, कॉपर कितना मिला है, तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर, तो कॉपर मिलाना है आपको, तो इसे बस आप याद रखना, हमारा 150 से बोल जाओ अभी। अगर कॉपर मिलाना है तो ये कॉपर और ब्रॉन्ज का है ना, कॉपर मिलाना है तो ब्रॉन्ज में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ब्रॉन्ज को हम एक करेंगे × 3 × 4 करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नया रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, 3 3 9 एंड 4 3 12, नीचे आ जाएगा हमारा 16, यहाँ पे 12। ये जो 9 + 5 बढ़ा, ये 5 यूनिट किसको प्रेजेंट कर रहा है, 5 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है वो अमाउंट को, जितना इसमें ऐड करना है हमें कॉपर, ठीक है। अब ये 9 किसको प्रेजेंट कर रहा था आपका, देखो यहाँ पे 9 + 12, 9 + 12 21 होता है, 21 यहाँ पे 350 ग्राम को मान लो प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब 9 की वैल्यू आपको निकालनी है, 7 3 और ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 3, ये तो 150 को प्रेजेंट कर रहा था, है ना, ये 150 को प्रेजेंट कर रहा था, ये 350 को प्रेजेंट, ये 200 को प्रेजेंट कर रहा था। अब 150 और 200, तो अगर 9 को 150 इनको 9 प्रेजेंट कर रहा है तो ये 5 को इसे प्रेजेंट करेगा, 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, पॉइंट में आएगा, और ये पॉइंट में आएगा अप्रॉक्स आपके, ये 53 ये 3 तो 250 अपॉन बाई 3 विच इज़ इक्वल टू आपका आ जाएगा 116.67, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। शॉपकीपर मिक्सेस 3 टाइप्स ऑफ राइस, 50, 60, 75, 3 1 2 में एवरेज कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर kg यहाँ पे पूछा है। सो 3 × 50 + 1 × 60, ऐसा माइंड में करना है, 75 × 2, 2 × 75 अपॉन बाई 3 + 1 + 2, 6 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 360 अपॉन बाई 6, 60 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वर्थ 96 पर kg एंड 104 पर kg आर मिक्सड विद थर्ड वेराइटी 1:1:2, ओके। द मिक्सचर इज वर्थ 113 पर kg, तो पूछा है द प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी, यहाँ पे आपको पूछा है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, 1 × 96 + 1 × 104 प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये देखो 1 × 96 + 1 × 104 प्लस ये 2 है, तीसरा रेशियो 2 × x मान लो, अपॉन बाई आपका कितने हो गए, 2 + 1 + 1 4 इज इक्वल टू 113 × 3, 113 × 4 सॉरी 113, या फिर 113 ही आएगा ना, टोटल एवरेज ही तो ही है, 4 उधर जाएगा, 4 को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये ऐड करोगे 200 + 2x इज इक्वल टू 113 × 4 × 4, इस तरह से x की वैल्यू आएगी आपको 126, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कॉस्ट ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ tea is 300 and 375 respectively. If both varieties of tea are mixed together in 3:2, what is the price of mixed variety of tea? Okay, तो सिमिलर यहाँ पे 300 × 3 + 375 × 2 अपॉन बाई 3 + 2 5, ठीक है। इसे करोगे तो आपका आ जाएगा 1650 अपॉन बाई 5 विच इज इक्वल टू 330, ठीक है। इसे एलिगेशन से भी कर सकते हो, सेम ही चीज़ है, ऐसे ही इसी प्रोसेस आएगा एट द एंड। in a mixture of 60 liter the ratio of milk and water is 2:3, what amount of water must be added to make the ratio 1:2 में से बनाना है हमें, ठीक है। अब 2:3 है अभी, ठीक है। अब इस मिक्सचर में
हमें क्या ऐड करना है, वाटर, ठीक है। ये किस चीज़ का है, मिल्क और वाटर का, हमें इसमें कुछ ऐड करना है, एक्स ऐड करना है, तो ये 1:2 बन जाए। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा मिल्क में, तो इसे 2:4 कर सकते हैं डबल करके, ताकि ये इक्वल हो जाए, ठीक है। 2:4। अब यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। अब 60 लीटर यहाँ पे 3 + 2 5 यूनिट को प्रेजेंट कर रहा है, 60 लीटर 5 यूनिट को प्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट किसे प्रेजेंट करेगा, 12 को, ठीक है, 12 लीटर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 लीटर ऑफ मिल्क इज केप्ट इन अ कंटेनर, 4 लीटर ऑफ मिल्क was removed from the container and replaced with water. This procedure was performed 2 more times. Similar question है वाला, 2 more times वाला, इसे आप खुद से करो, ठीक है, इसे आप खुद से करो। अगर डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल किताब फॉर एसएससी पे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर हमें अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो किताब यूट्यूब टेलीग्राम बार बार बोलता हूँ, ये एक इंस्टा हैंडल है, इसे आप हमें फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, लार्ज कंटेनर हैज़ 50 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, 50 लीटर मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, ठीक है। 50 लीटर है, 3:2, यानी 30 और 20 होगा, ठीक है। बस आपको वैल्यूज देखना है, 30 और 20 होगा। देन 60 लीटर जूस एंड वाटर का मिक्सचर ऐड किया इन फॉर्म ऑफ 2:1। 2:1 में अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो 40 और 20 होगा, ठीक है। 40 ऐड हुआ और 20 ऐड हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 70:40, ठीक है। 70 लीटर हमारा जूस है, 40 लीटर वाटर है। इफ़ 11 लीटर हमारा रिप्लेस किया जा रहा है किससे, प्योर जूस से, तो 11 लीटर प्योर जूस से रिप्लेस किया गया। सबसे पहले आप देख लो पूरे 2 क्वांटिटी कितनी होगी, 110 लीटर ऑफ हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। और ये अगर रेशियो में इसे मैं बोलूँ तो 7:4 में है ना। तो सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ वाटर में, अगर क्वांटिटी ऑफ जूस अगर मैं निकालूँ, क्वांटिटी ऑफ जूस 7, कितने में से, 7 + 4 11 में से, इंटू, अब 11 लीटर से निकाल दिया गया है तो 110 - 11, ठीक है। 7/11, 110 - 11 99 हो जाएगा, तो ये 9, यानी 63 लीटर्स हमारे पास अब क्या है, जूस है, ठीक है। ये जूस है 63 लीटर्स। देन अब क्वांटिटी ऑफ वाटर मैं निकालूंगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, 7 यहाँ पे 4 था, 4/11 इंटू, फिर से 110 में से 11 लीटर निकाल दिया है ना, 110 में से 11 लीटर निकाल दिया है, तो हो जाएगा 4/11 इंटू 99 विच इज इक्वल टू 36, तो ये 36 हो गया। तो जूस 63 है एंड वाटर 36 है, ठीक है। अब जूस क्या है एंड वाटर, तो 63:36, ठीक है। अब 11 लीटर तो हटाया है, बट 11 लीटर बाद में जूस ऐड किया है, ठीक है। 11 लीटर हटाकर जूस उसमें ऐड किया है, 11 लीटर का जूस ऐड किया है। तो जूस पहले कितना था, 63 था, तो 63 + 11 हो जाएगा, और इसका रेशियो, वाटर का रेशियो वैसे का वैसा रहेगा 36। 63 + 11 क्या हो जाएगा हमारा, 74:36 विच इज़ इक्वल टू 18:37, सॉरी 37:18, ठीक है। अब उल्टा पूछा तो 18:37, वाटर टू जूस पूछा है तो इस तरीके से आप 37:18 लिख सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन था काफ़ी। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ 45% अल्कोहल इज मिक्सड विद अ सॉल्यूशन ऑफ 60% अल्कोहल इन रेशियो 2:3, ठीक है। 2 × 45 + 3 × 60 अपॉन बाई कितने में, 100/5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका परसेंटेज में है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 90 + 180 हमारा 270, ठीक है। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसे पूरे परसेंटेज में करना है ना, तो आप इसे ऐसे ना करके डायरेक्ट आप परसेंटेज में करो। देखो 2 × 45, क्योंकि 2 45 को प्रेजेंट कर रहा है, प्लस 3 × 60 अपॉन बाई 100/5 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 कर दिया मैंने अब इस पर, तो आ जाएगा 275/500 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 54%। बस यही आंसर हो गया। अब सॉरी, रेशियो पूछा ना यहाँ पे, क्या पूछा है, व्हाट रेशियो शुड बी रिजल्टेंट सॉल्यूशन टू मिक्स 72% अल्कोहल एंड 66% अल्कोहल सॉल्यूशन। ओके, तो 54%, 54 यहाँ भी इधर आएगा, 54% ये हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इधर आएगा आपका 72%, बीच में आएगा 66%। आपको इसका एलिगेशन करके रेशियो निकाल लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, आ जाएगा 1:2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, 135 kg of an alloy is mixed with 72 kg of alloy to get a new alloy. If the alloy A has a zinc and copper 4:5 में, B has a 7:5 में, पूछा है वेट ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि एलॉय ए में जो जिंक और कॉपर का रेशियो है वो क्या है, 4:5, ठीक है। सो 135 kg था एलॉय, 135 kg था, तो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ जिंक निकालूं तो 4/9 जो लाइन है इंटू 135 विच इज़ इक्वल टू 60 kg, ये 15 टाइम्स चला जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ जिंक जो हो गया, क्वांटिटी ऑफ जिंक इन फर्स्ट एलॉय इज 60 kg, ओके। अब 72 kg का एलॉय बी है, 72 kg का एलॉय बी है, तो इसमें
इसका क्या रेशियो है, जिंक और कॉपर का 7:5, ठीक है। तो 7/7 + 5 12। अगर मैं 72 kg में से निकालूँ, 72 में से 6 लग जाएगा 42, तो 42 kg इधर हो गया जिंक, क्वांटिटी ऑफ जिंक इन Alloy 2, ठीक है। अब 60 और ये 42 इन दोनों को ऐड किया गया है, 60 + 42 = क्या हो जाएगा 102। यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, इन द रेशियो, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर मिक्स्ड विथ मिल्क वर्थ 50 पर लीटर एज टू प्रोड्यूस मिक्सचर वर्थ 35 पर लीटर, ठीक है। तो वाटर किस रेशियो में मिलाया जाए। वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब 0 रुपीज़ लग रहा है उसका। मिल्क क्या है 50 लग रहा है, ठीक है। बीच में 35 आ जाएगा, ठीक है। इधर 35 आ गया, इधर 15 आ गया, बस ये 3:7 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्कोहल एंड वाटर इज इन अ मिक्सचर आर इन रेशियो 4:5 रिस्पेक्टिवली, 20 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, ओके। 4:5 में है, क्या है, अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। अब 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, 20 लीटर ऑफ क्या वाटर ऐड किया, ठीक है। इसे मैं डायरेक्ट एक्स फॉर्म में बनाता हूँ आपके लिए। तो 4x है हमारा, नीचे 5x, 5x में क्या किया, 20 लीटर वाटर ऐड किया, 20 लीटर वाटर ऐड किया, तो ये रेशियो क्या हो गया 1/3, ठीक है। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू इधर 12x, इधर 5x + 20, 12x = 5x + 20 = 7x = 20, x = 20/7, ठीक है। x की वैल्यू 20/7 आ गई। अब क्या होगा कि इफ़ द रेशियो ऑफ अल्कोहल, ये तो हो गया, देन व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल क्या है, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल 4x है, सो 4 × 20/x = 80/7 लीटर, बस ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 हैव मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:5 एंड 8:3, इन व्हाट रेशियो इसे मिलाया जाए तो टू गेट अ न्यू मिक्सचर 9:11 में नया मिक्सचर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4/9, इधर 8/11, इधर 9/20, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें करके दिखा दो, देखो आपको क्या करना है, 20 × 9 × 11 आपको सब में कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें भी 20 × 9 × 11, इसमें भी 20 × 9 × 11, ताकि हमारा डेनोमिनेटर चला जाए, ठीक है। 20 से 20 चला गया, 9 9 से 81, 81 × 11 करेंगे अभी, 9 से 9 चला गया, 11 से 11 चला गया, ठीक है। तो ये फिर से जो नया बनेगा 24 से 80, 80 11 से हो जाएगा 880, ठीक है। 29 से 180 एंड हमारा, या फिर ऐसे कर सकते हो 1440 हो जाएगा ये, ठीक है। 160 × 9, ठीक है। अब यहाँ पे 9 9 से 81, 81 × 11 करोगे तो 1 एंड 8 + 1 9, 891 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये नया रेशियो क्या बनेगा हमारा, ये 11 जाएगा, है ना, ये 11 जाएगा एंड ये जाएगा आपका 549, बस ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन व्हाट रेशियो प्राइस ऑफ, ठीक है, 20 34 को मिक्स किया जाए ताकि 28 का बन जाए, तो 8 इधर चला जाएगा, इधर 8 4 + 2 6, 6:8, तो 3:4, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 है, cask having a capacity of 600 liters is initially filled with wine. From this cask, y liter of wine is drawn. देखो सबसे 600 लीटर वाइन भरा हुआ है, y लीटर निकाला, उसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर 120 निकाला, वाटर डाल दिया, सिमिलर वाई निकाला था, वाटर डाल दिया था, 120 निकाला, वाटर डाल दिया, फिर से 120 निकाला, वाटर डाल दिया, तो रेशियो 12:13 हो गया, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 था, ठीक है। 1 से उसने वाई लीटर निकाल लिया, वाई लीटर कितने में से 600 में से हटा दिया, ठीक है। फिर 1 से 120 उसने हटा दिया, तो 120 किस में से 600 में से, कितनी बार हटाया इसने, एक बार 2 बार, ठीक है। इफ़ ये वाई ना होके कुछ और होता, मतलब इसी में होता, तो हम एक ही में कर लेते, बट सबसे पहले वाई निकाला, वाई की वैल्यू में पता नहीं, तो वाई निकाला होगा उसने, फिर 120 2 बार निकाला, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे किसके इक्वल बताएंगे, 12 है एंड 13 है, 12/, टोटल कितना है 12 + 13 25, ठीक है। ये हुआ। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो 1 - y/600, ठीक है। ये 5 × 1 = 5, 5 - 1 4, 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12/25, ठीक है। अब 1 - y/600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/25, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, उधर जाके क्या बन जाएगा 25/16, 25 से 25 चला गया, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 4, तो 1 - y/600 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब इस तरीके से आप y की जब वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो ग्रोसर मिक्स, सिमिलर क्वेश्चन, रेशियो इन व्हाट रेशियो जब ये बोले आप इसे लिखो, मतलब पूरा पढ़ लिया करो, उसके बाद लिखो। अब इसे करोगे आपका आ जाएगा 5.25, इधर आ जाएगा 9.75, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, और से आप कट करोगे और तो आपका आ जाएगा 7:13,
ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर कंटेन मिल्क इन द रेशियो 9:7 इफ इट कंटेन्स 4 लीटर मोर मिल्क दैन द वाटर। ठीक है, ये 2 यूनिट 4 को दिखा रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, ठीक है, मिल्क है, ये वाटर है, ये 2 यूनिट दिखा रहा है 4 लीटर ज़्यादा। ठीक है, 2 यूनिट 4 लीटर ज़्यादा दिखा रहा है ये वाला। ठीक है, तो पूछा क्या है, 2 यूनिट 4 को प्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लिख लो, 2 यूनिट 4 को प्रेजेंट कर रहा है। तो पूछा क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क यानी 9 की वैल्यू पूछा है, तो 1 यूनिट 2 को प्रेजेंट करेगा एंड 9 यूनिट 18 को, यानी 18 लीटर्स। ठीक है, इन व्हाट रेशियो मस्ट शॉपकीपर मिक्स सिमिलर व्हाट रेशियो आ गया 65 लिखो, इधर 65 लिखो, इधर 5 चला गया, इधर सॉरी 10 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, 5:10 इज इक्वल टू 1:2, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41 लास्ट क्वेश्चन है 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ अ स्पिरिट एंड अ वाटर इन रेशियो 7:9 इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर ए, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर बी। ओके, तो ये मान लो कंटेनर ए है। ठीक है, अब 7:9 यानी 16 है, 16 5 80 होता है, तो 7 5 35 क्या होगा यहाँ पे 35 होगा आपका स्पिरिट। ठीक है, एंड वाटर क्या होगा 9 5 45 वाटर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बी में क्या ट्रांसफ़र किया इसने, 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर ट्रांसफ़र किया है, 20 लीटर ट्रांसफ़र किया यानी सेम रेशियो में हुआ होगा, तो 20 लीटर जब ट्रांसफ़र होगा तो अब 20 लीटर जब ट्रांसफ़र हुआ टोटल कितना था ये, अब टोटल देखो 35 + 45 यहाँ पे 80 था, फिर आप ऐसे देख सकते हो 7 + 9 16 था, 20 लीटर ट्रांसफर हुआ 16 के रेशियो में यह होगा 16 और ऊपर वाला 7 स्पिरिट का निकाले तो। ठीक है, स्पिरिट का निकालोगे तो आपका आ जाएगा ये 4 5 5 4 द एंड 4 4 द, तो 35/4 हमारा क्या हो गया, स्पिरिट हो गया। ठीक है, इफ़ वाटर का निकालेंगे तो 20 इंटू आपका टोटल 16 था, 9/16 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका आ जाएगा 5 4 द, ये 4 4 द, तो 45/4 आपका क्या हो गया यहाँ पे वाटर हो गया। ठीक है, ये कंटेनर बी में, ये कंटेनर ए में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इतना ये ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद बोला है ए, सबसे पहले इसमें ए में बचा क्या, आप ए में क्या बचा 35 में से 35/4 चला गया। ठीक है, और वाटर में से 45 में से 45/4 चला गया, बट वाटर यहाँ पे 20 लीटर और ऐड किया है। ठीक है, +20 किया है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 105/4, ये आ जाएगा आपका 215/4। ठीक है, 4 से 4 चला जाएगा तो 105 और 215 यानी 21:43 में आपका अभी ए में है। ठीक है, 25:43 में अभी ए में है आपका। ठीक है, अब क्या बोला है हमें कि देन 32 लीटर ऑफ मिक्सचर इज एडेड टू कंटेनर बी, तो 32 लीटर ऐड किया गया, तो 32 लीटर इसी रेशियो में आया होगा, तो 32 अपॉन बाई आपका देख सकते हो 32 अपॉन बाई टोटल कितना है ये 43 + 21 64 इंटू 21। ठीक है, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा तो 10.5, इसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। जो आपका बी का जो नया रेशियो आएगा ना, उसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ अच्छे से। बी का जो आपका नया रेशियो आएगा यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, अब 32 अपॉन बाई 4, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, तो आपका ये सबसे पहले कितना था बी में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले कितना था 35/4 था, है ना, तो 35/4 था, 35/4 था, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका 21/2 और ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि आप देखोगे इसी रेशियो में ऐड होगा 21/2। फिर रेशियो पहले कितना था इसमें बी में 45/4 प्लस और क्या ऐड हो जाएगा इसमें, टोटल 64 था, तो आप ऐड हो जाएगा यहाँ पे जैसे आपने 32 अपॉन बाई किया ना, तो 32 लीटर था, 32 अपॉन बाई 64 इंटू 43 ये ऐड हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये 2 टाइम्स चला जाएगा 43 अपॉन बाई 2 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस 43 अपॉन बाई 2। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 77:131। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक बार और मैं रिवाइज कराता हूँ, बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखा है 80 लीटर ऑफ मिक्सचर इज एडेड एक स्पिरिट में। ठीक है, स्पिरिट और वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है 7:9 टोटल 16 को प्रेजेंट कर रहा है। 16 5 80 होता है, तो 7 5 35, यहाँ पे 45। ठीक है, स्पिरिट होगा, ये वाटर हो गया। ठीक है, अब इसमें से 20 लीटर ट्रांसफर किया, 20 लीटर ट्रांसफर तो किया बट सेम यूनिट में ट्रांसफर हुआ होगा, है ना। सो 20 लीटर जो ट्रांसफर हुआ वो सेम यूनिट में हुआ। 20 लीटर जो हुआ 9 + 7 16 को प्रेजेंट कर रहा था, और इसमें से कितना ट्रांसफर हुआ 7 ट्रांसफर हुआ स्पिरिट और 9 ट्रांसफर हुआ ऐसे ही 20/16 इंटू 9 ट्रांसफर हुआ वाटर। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आ गया कंटेनर बी में। ठीक है, कंटेनर बी में ये रेशियो आ गया। तो अब ये रेशियो आने के बाद क्या होता है
कि ए में कितना बचा, ए में बचा इतना, इसको माइनस कर देंगे। अब ए में जो बचा है उसमें 20 लीटर वाटर और ऐड कर दिया था, तो ए में तो स्पिरिट ये बचा, ये स्पिरिट है, ये वाटर है, तो स्पिरिट आ गया 105/4 और वाटर आ गया 215/4। ठीक है, अब इसका रेशियो 21:43 आया, ये समझ में आया। फिर 32 लीटर मिक्सचर ऐड किया, इसी का मिक्सचर, ठीक है, 32 लीटर इसी का मिक्सचर ऐड किया है हमें कंटेनर बी में, तो 32 लीटर आउट ऑफ ये टोटल कितना था 64 और इंटू 21, अगर हम स्पिरिट का निकालेंगे और वाटर का निकालेंगे इंटू 43, तो स्पिरिट का निकाला तो आ गया हमारा 21/2 एंड वाटर का निकाला तो आ गया हमारा 43/2। ठीक है, 43/2। सो 43/2 जैसे आप इसे ऐड करोगे 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 77:131 आ जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन था इसका, बट वर्थ इट था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइप 1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, पूरा लाइक एलिगेशन खत्म हो जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन, और आपका 2 वीडियो में आपका मिक्सचर एलिगेशन पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ठीक है, ऐसे वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो में समझ आ रहा हो कुछ, मतलब समझ आ रहा है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जोड़ सकते हैं। एंड थैंक यू।